हिमांशु दीक्षित, घुसपैठ, घुसपैठिए, लैंड इंक्रोचमेंट, डेमोग्राफी चेंज, पॉपुलेशन कास्ट रेशियो डिफरेंस। देखिए, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बीते कुछ महीनों से लोगों की जुबान पर सुनाई देने लगे। सियासी गलियारे में भी इन लफ्जों की चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, संसद में भी ये मुद्दा उठ चुका है, जिसे देश के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। और इसके पीछे बताई जा रही है वो नापाक साजिश, जिसके पीछे कहीं ना कहीं गजवाए हिंद का मंसूबा पालने वाली सोच है, जो धीरे 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 हिंदुस्तान की जमीन पर अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। और इसी से जुड़ी है आज की एक बड़ी खबर। वो बड़ी खबर आपको बताते हैं, असम में फिर से लैंड डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा गर्मा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा खुलासा किया। जमीन अतिक्रमण के लिए गतिविधियों का एक पैटर्न, लैंड यार्ड टूल किट को लेकर हेमंता का बड़ा दावा। पहले घुसपैठ करते, फिर हिंदुओं के खिलाफ अपराध। घुसपैठ के बाद यही लोग अपने घरों में गौवंश खाने लगते हैं। मंगलदोई, बारपेटा में ऐसी ही चीजें हो रही हैं। ये सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कहा जा रहा है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से ये बात कही गई। पहले घुसपैठ करते, फिर हिंदुओं के खिलाफ अपराध करते, और बाद में यही लोग अपने घर में गौवंश खाने लगते। মাইন্ডছেটটো একে নহয়। প্ৰথম এজন সোমাই লয় আৰু এজন সোমোৱাৰ পিছতে তাতে বিশেষ ধৰণৰ বন্যপ্ৰাণী এটা বা বিশেষ ধৰণৰ প্ৰাণী এটা খোৱা আৰম্ভ হয়। তেতিয়া ওচৰৰ মানুহবোৰ নিজে আঁতৰিব আৰম্ভ কৰে। ই এটা পুৰা পেটাৰ্ন হয়। প্ৰথমতে গাঁৱত এজন মানুহ সোমাই ল'ব, দুজন মানুহ সোমাই ল'ব, তাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'ব নালাগে যে তাতে গো ভক্ষণ আৰম্ভ হয়। লাহে লাহে আমাৰ মানুহবিলাক নামঘৰত যোৱা মানুহ, ধৰ্মত যোৱা মানুহ, ঘৰত আলোচনা আৰম্ভ হয় যে ইয়াত কেনেকে থাকো। লাহেকৈ তেওঁলোক ওলাই আহিব আৰম্ভ কৰে। বৰপেটা, মঙলদৈত এইবিলাকে ঘটনা ঘটি আছে। প্ৰথমতে দুজন মানুহ সোমালে। এতিয়া মানুহজনকতো আমি আইন মতে বাধা দিব নোৱাৰো যে আপুনি ঘৰত এইটো খাব সেইটো নাখাব। তেওঁলোকে ঘৰত এটা বিশেষ গো ভক্ষণ কৰিলে, চামৰা বা কিবা এটা বস্তু বাহিৰত পৰিলে। লাহে লাহে গাঁৱৰ কাষৰ বিধৱা মানুহগৰাকীয়ে খবৰ পালে যে ইয়াততো আমাৰ গাঁৱত গৰু আহি সোমালে, গৰু খাইছে। পুতেকক কয়, বাবা মই ইয়াত থাকিব ইচ্ছা নাই দে, মোক লৈ যা। তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। তাৰপিছত লাহেকৈ য'ত নামঘৰত ভাদ মাহৰ নাম হৈছে, তাত লাহেকৈ আজান আৰম্ভ হয়। তেতিয়া আমাৰ মানুহখিনিয়ে কয় যে যা, ইয়াত আৰু থাকিব নালাগে, মাটিখিনি বাবা বিক্ৰী কৰ। এনেকেইতো বৰপেটা, নলবাৰী, ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ মানুহবিলাক ওলাই ওলাই গুচি আহিলে। देखिए, लैंड जिहाद टूलकिट को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या क्या खुलासे किए हैं, एक एक करके हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। और आपके लिए ये बात जानना भी जरूरी है कि आखिर मुख्यमंत्री इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्या क्या कह रहे हैं। तो वो हम आपको बताते हैं। क्या यहां पर कहा गया हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से? तो खुलासा नंबर एक एक करके घुसपैठिए इलाके में आते हैं, ये यहां पर कहा जा रहा है। जरा देखिए, इसके बाद में खुलासा नंबर 2, अपनी हरकतों से ये सभी लोगों को परेशान करते हैं। ये लोग गांव में गौवंश खाना शुरू कर देते हैं। खुलासा नंबर 3 और खुलासा नंबर 4, कीर्तन करते वक्त अजान की आवाज आती है। यह खुलासा नंबर 4 है। और खुलासा नंबर 5, गांव वालों पर गांव छोड़ने के लिए ये मजबूर करते हैं। गांव वाले जो है ना, वो फिर मजबूर हो जाते हैं अपना गांव छोड़ने के लिए। इस तरह से एक प्रेशर बनाया जाता है। खुलासा नंबर 6, एक एक कर स्थानीय लोग जमीन बेच देते हैं। इतना उनको परेशान किया जाता है, इतना। 7वां नंबर खुलासा क्या किया कि कई लोग बिना जमीन बेचे गांव छोड़ देते हैं कि भाई जैसे तैसे यहां से भाग जाओ, वही अच्छा है। 8 नंबर का खुलासा यहां पर क्या है कि लोगों की जमीनों को घुसपैठिए हड़प लेते हैं। पहले तो उनको दबाव बनाते हैं, सस्ते में जमीन खरीद बेचने को मजबूर कर देते हैं। खुलासा नंबर 9 यह है कि असम के धुबरी, नलबाड़ी में ऐसा ही हुआ है कि कई लोगों को इतना प्रेशर दे दिया कि बेचारे वो अपनी जमीन बिना बेचे ही वहां से चले गए। साथ ही देखिए, मंगलदोई, बारपेटा में भी लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। ये खुलासा किया मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बहुत बड़ा बयान आया। बड़ा बयान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा।
असम को बचाने के लिए भूमि कानून लेकर आए हैं, मेरी जान को खतरा भी हो सकता है, ये कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। ये देखिए, असम में बदलते जनसांख्यिकी के खिलाफ जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, उससे मुझे और मेरे परिवार को बहुत बड़ा खतरा है। इकोसिस्टम के लोग मुझे जितना भी गाली देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं असम के लिए सही नहीं डेमोग्राफिक चेंज। मैं क्या कर पाता हूँ, लोग तो माइनॉरिटी बनी रहा है। अभी लैंड लॉस कुछ लाया हूँ प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, एक कैंडल होता है, वो तो शुरू नहीं हो सकता है ना। मैं खुद जल सकता हूँ, और जब तक जल के खत्म नहीं होता हूँ तब तक रोशनी दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो कभी शुरू तो नहीं हो सकता हूँ ना। तो जितना मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूँ। काफी उसके लिए चैलेंजेस भी है, तकलीफ भी है, प्राइवेट पर्सनल काफी तकलीफ है। उसके लिए मेरा फैमिली सबको गाली देता है, लोग अपना भी तकलीफ हो रहा है, लेकिन सहन रहा हूं। এতিয়া আগত কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো কথা নকৈছিল, অন্তত মইতো সাহসেৰে কৈ আছো। তাৰ কাৰণে মোক গালিও দিছে, কিবাও কৰিছে, হয়তো মোৰ কেতিয়াবা লাইফটো থ্ৰেটেন হৈ যাব, ইমান কথাটো কোনেও নকয়। কিন্তু মই কৈ আছো যে কাৰণ মই কোৱাটো মই ভাবো এইটো মোৰ দায়িত্ব, সেইকাৰণে মই কৈ আছো। আৰু ইয়াত ভোটৰ লগত একো কথা নাই, ভোটটো মই খুজিলে তাতেও পাই যাম। এবাৰো আপোনালোকে দেখিছে যে মই কৰিমগঞ্জত ভোট খুজিছো, মই পাইছো, মোৰ এখিনিও দম আছে তাতে গৈ ভোট লোৱা। কিন্তু যেতিয়া এটা অসমখন সঁচাকৈ আজি সংকটত আছে, সেইকাৰণে মই ভোটৰ ৰাজনীতিটো কৰিব খোজা নাই। असम के सीएम को आप सुन रहे थे। असम के सीएम ने क्या क्या दावा किया है, चलिए वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं क्या दावा वो कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए, वो ये कह रहे हैं कि असम की बदलती डेमोग्राफी से मैं लड़ रहा हूं। ये कौन कह रहा है? हिमंत बिस्वा शर्मा। वो ये कह रहे हैं कि मेरे परिवार को बहुत बड़ा खतरा है, मुझे और मेरे परिवार को, मेरी लड़ाई जारी रहेगी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो लैंड लॉ है उसको लेकर आया हूं सब बचाने के लिए, जो यहां से धीरे धीरे जा रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो कर रहा हूं उसके लिए काफी चुनौतियां भी हैं, और उन चुनौतियों का यहां पर देखिए वो कह रहे हैं कि सामना भी किया जा रहा है। मेरे एक्शन का वोट बैंक से कहीं पर कोई लेना देना नहीं है, मैं वोट बैंक की राजनीति नहीं करना चाहता हूं, यह भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। ये दौर असम के लिए सही नहीं है। ये मुख्यमंत्री जो आप देख रहे हैं ना, हिमंत बिस्वा शर्मा, ये बार बार कह रहे हैं कि असम के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और इसी मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये जानकारी साझा की है कि साफ तौर पर असम के अंदर बदलती जनसांख्यिकी व्यवस्था के खिलाफ जो उनकी लड़ाई चल रही है, उस वजह से उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, उनकी जान को खतरा मंडरा रहा है। और साफ तौर पर ये बात उन्होंने तब कही जब वो असम के अंदर बदल रही बहुजनसंख्यता के बारे में बातचीत कर रहे थे, लैंड जिहाद के लिए चल रही टूल किट की व्याख्या कर रहे थे। लेकिन हिमंता ने यह भी कहा है कि वो इस लड़ाई पर रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, चाहे लोग उन्हें गालियां दे या फिर इकोसिस्टम उन्हें कोसे या उनके ऊपर हमला करने की तैयारी करे। लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लैंड जिहाद के खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार आवाज उठाई है, और वो कह रहे हैं कि वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं असम में जो खुलकर लैंड जिहाद की टूल किट पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, और इसी वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, और उस चपेट में उनका परिवार भी आ रहा है। देखना ये होगा कि जब अब साधारण तौर पर हिमंता ने अपनी इस चिंता को जाहिर किया है, तो किस तरीके के बदलाव उनके साथ और लैंड जिहाद की टूल किट को लेकर उनकी आवाज बुलंद होती नजर आती है। कमलकांत के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, दिल्ली से। और देखिए, इतना ही नहीं, डींग गैंग रेप पर असम के सीएम एक बड़ा दावा कर रहे हैं। रेप और शोषण की वारदात सोची समझी साजिश है, यह भी यहां पर कहा गया इनकी तरफ से। वेपन की तरह इस्तेमाल हो रहा है महिला के खिलाफ अपराध। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डींग गैंग रेप, सबको याद होगा, लोगों में आक्रोश था। असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि रेप और शोषण की वारदात सोची समझी साजिश है। वेपन की तरह इस्तेमाल हो रहा है महिला के खिलाफ अपराध। अपराधों का मकसद स्थानीय लोगों की जमीनें खाली कराना है, डर बिठाना है, ताकि वो जल्द से जल्द अपनी जमीन खाली करें और वहां से भाग खड़े हों।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता का ये सनसनीखेज दावा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक असम में नगांव के ढींग में महिलाओं के खिलाफ अपराध लैंड इंक्रोचमेंट की प्लानिंग से जुड़ा हिस्सा है। दावा किया गया है कि विशेष समुदाय के लोग एक पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके तहत पहले अपराध करते हैं, असमिया लोगों में डर का माहौल पैदा करते हैं और इस वजह से फिर लोकल असमिया वो इलाका खाली कर देते हैं। और असम में ये सब कुछ पिछले 15 सालों से चल रहा है। What has happened? There is tremendous pressure on the local Assamese to leave that area. That was, that Dhing was the birth. Dhing Botodroba is the birthplace of Mahapurush Srimanta Shankardeva. That entire area once 90% Assamese people used to live. Today the Assamese people has been reduced to 10% because of the continuous criminal activity. People are leaving home, people are selling lands, and the other section of people are occupying the place which is being vacated by the indigenous Assamese people. If you look at the situation specifically in Dhing, last few years, there are continuous pressure on the local Assamese people of the Dhing to leave the place. And this incident of rapes, this incident of molestation are only not linked with the crime against women. These are being used as a weapon to get the land vacated by our indigenous people. I have seen again and again that in 12 to 14 districts in Assam, we are in minority. The trend is simple. They do those they basically initiated this kind of activity so that our people leave and come out of that place. This is not crime against women only. This is links to the encroachment of lands, because once these activities are done, the next day people started feeling insecure and they leave that area. This is the pattern they are doing it for last 10-15 years. First you institute a crime, instilled a sense of insecurity among the Assamese people, and they start leave one by one that area. और चलिए अब हम आपको मुख्यमंत्री के डींग रेप कांड पर किए गए खुलासे की एक एक डिटेल बताते हैं। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, चलिए ये हम आपको बता देते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि डींग में जो कुछ भी हुआ वो सामान्य क्राइम केस नहीं है, ये दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। वो ये कह रहे हैं कि रेप और शोषण की वारदात बड़ी साजिश का हिस्सा है, बहुत बड़ी साजिश। डींग में स्थानीय लोगों पर उनका इलाका छोड़ने का दबाव है, ऐसा डर उनके मन में बिठाया जा रहा है कि भाई इलाका छोड़ दो यहां से। आपराधिक गतिविधियों के चलते लोग घरों को छोड़ रहे हैं। स्थानीय जो असमिया लोग हैं, जो असम के रहने वाले हैं, वो लोग अपनी जमीनों को बेच देते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी जमीन बेच भी नहीं पा रहे हैं, वो ऐसे ही जा रहे हैं। और दूसरे समुदाय के लोग खाली हुई जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये कब्जा लिखा हुआ है, कब्जा कर रहे हैं। डींग में पहले 90% असमिया आबादी थी, अब कितनी रह गई है? सिर्फ 10%। 90% से 10%, बाकी लोग इसी तरह से छोड़कर अपने चले गए घर। सोच समझकर ही महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, क्योंकि महिलाओं की इज्जत बहुत सर्वोपरि रहती है, उससे कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता और इसलिए लोग बाग छोड़ देते हैं एक सुरक्षित माहौल के लिए। अपराध को हथियार के तौर पर इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है, जमीनें खाली कराने का यहां पर मकसद रह गया और इसीलिए लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो यहां से छोड़े, उसके बाद उनकी जमीन पर कोई और कब्जा कर ले। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा जो बात कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है कि मुख्यमंत्री स्वयं जो है इसका संज्ञान ले रहे हैं। जिस तरह से सीमावर्ती राज्यों में जनसांख्यिक संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वह राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इस देश में धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है, और विभाजन क्यों हुआ? जहां पर जनसंख्या का संतुलन जो है एक मजहब विशेष लोगों के पक्ष में चला गया, वो इलाके देश से बंट गए। अब अगर कोई सुनियोजित ढंग से मजहबी संतुलन को बिगाड़ रहा होगा तो मुख्यमंत्री के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने अगर उसको संज्ञान लिया है
तो जैसा उन्होंने कहा भी है कि जिस तरह से उनको बारंबार गालियां दी जाती हैं और उनकी सुरक्षा तक को जो है खतरा पैदा करने का काम एक वर्ग विशेष कर रहा है, वो निश्चित तौर पर निंदनीय भी है। देखिए आगे बढ़े उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर असम के जींद में किस तरह की हैवानियत हुई जिससे पूरे देश में गुस्सा है। तो यहां पर ऐसे समझिए, दरअसल यहां पर जो 15 साल की नाबालिग है उसके साथ गैंगरेप होता है। 22 अगस्त को छात्रा के साथ इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। जघन्यतम अपराध जिसे कहा जाता है। 10वीं में यह छात्रा पढ़ती थी। 3 लोगों पर गैंगरेप करने का यहां पर आरोप लगता है, 3 लोगों पर, और गैंगरेप करने के बाद कब्रिस्तान के पास फेंक दिया जाता है। ट्यूशन से पढ़कर आ रही थी, गैंगरेप किया, कब्रिस्तान के पास फेंक दिया। बेहोशी की हालत में यह छात्रा मिलती है और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल टेस्ट में यह पुष्टि होती है कि 1 से ज्यादा लोगों ने गैंगरेप किया है। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया और पीड़िता के बयान के बाद एक आरोपी अरेस्ट हुआ। नाम था उसका तफजुल इस्लाम। तफजुल इस्लाम को पुलिस ने पकड़ा। तफ्तीश के लिए सीन रिक्रिएट करने के लिए मौका वारदात पर पुलिस तफजुल इस्लाम को लेकर जाती है, लेकिन वो वहां से भागने की कोशिश करता है, भागता है और भागने के दौरान वो तालाब में गिरता है। तफजुल इस्लाम की मौत हो जाती है। गैंगरेप मामले में फरार जो 2 आरोपी हैं, अभी उनकी भी तलाश की जा रही है। वो अभी फरार हैं, लेकिन उनकी तलाश की जा रही है। ढींग रेप कांड को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि असल में ये कोशिश वहां की जमीन हथियाने को लेकर भी होती है। परिवारों को डराया जाता है और उसके बाद में उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है। दावा यह भी कि जिस जगह यानी कि ढींग में जिस जगह ये घटना हुई उसके आसपास पहले करीब 90% हिंदू आबादी रहा करती थी, जो धीरे धीरे घटकर और जमीनों पर कब्जे के बाद अब मात्र 10% रह गई है और 90% अब वहां मुस्लिम आबादी है। जांच में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और जांच में एक व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया था, उसने पानी में कूदकर अपनी जान गंवा दी। लेकिन वहां पर लोगों की मांग यही है कि रेप के जो तमाम आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस बीच में मुख्यमंत्री का यह दावा है कि ये कोशिशें जमीन हथियाने को लेकर है और किस तरीके से परिवारों को महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम कर डराया जाता है और धीरे धीरे उसकी जमीनों पर आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया जाता है। पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब जो असम के सीएम हैं, सीएम ने वहां की बदलती डेमोग्राफी चेंज को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। वो पिछले कुछ महीनों से इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे और भविष्य में इसके खतरनाक परिणाम के बारे में आगाह भी करते आ रहे हैं। और इससे पहले जुलाई में उन्होंने क्या कुछ कहा था, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने उस वक्त कहा था कि असम में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। देखिए असम में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, ये कहा था। 1951 में मुस्लिम आबादी तकरीबन 1951 में 12% थी, जो बढ़कर अब कितनी हो गई है, 12 से 40% हो गई है। हर 10 साल में वहां पर मुस्लिम आबादी में तकरीबन 30% इजाफा हो रहा है। मतलब आप ये मान के चलिए कि हर 10 साल में मुस्लिम आबादी लगभग 11 लाख बढ़ रही है। 11 लाख बढ़ रही है। क्या दावा कर रहे हैं? हिंदू समुदाय की आबादी सिर्फ 16% रह गई है। यह आंकड़ा देखिए, यहां पर 16% ये यहां पर रह गई है। उन्होंने बताया कि असम में डेमोग्राफी चेंज से जिले के जिले खो गए, पता नहीं कहां है, खत्म, फिनिश। 2011 में असम में मुस्लिम आबादी 1.4 करोड़ थी, यानी 1,40,00,000। दावा यह किया कि असम में 2041 तक बराबर हो जाएगी, हिंदू और मुस्लिम आबादी जो है वो बराबर हो जाएगी और 2051 तक असम मुस्लिम बाहुल राज्य हो जाएगा, जो उनके लिए जीने और मरने का मुद्दा बन चुका है। यह बात कही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। 11 যদি জনগণনা আৰু এনআৰচিৰ ডেটা এইটোক যদি আপুনি ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰজেকশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে 41 চনত
মুছলিম আৰু হিন্দুৰ জনসংখ্যা প্ৰায় সমান হ'ব আৰু 51 চনত অসম মুছলিম মেজৰিটি দেশ হ'ব। এইটো মই বনোৱা তথ্য নহয়। 2011 সেন্সাস পৰৱৰ্তী সময়ত NRCত আবেদন কৰা লোকৰ হিন্দু মুছলমান ৰিলিজিয়াছ ডিভিজন এই দুটাক যদি আমি ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰজেকশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই ৰিজাল্টটো আমি পাম। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि भारत में बहुत बड़ी साजिश रची गई है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं, बड़ी खबर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जुड़ी हुई, कह रहे हैं कि भारत में बहुत बड़ी साजिश भारत के खिलाफ रची गई। देश के अंदर पाकिस्तान बांग्लादेश बनाने की साजिश है। बंगाल झारखंड में घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ बांग्लादेशी मुसलमानों की एंट्री की जा रही है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये तो आप समझ ही रहे हैं। कट्टरपंथी वहां पर हावी हो रहे हैं। जाकिर नाइक को बुलावा भेजा गया है। कट्टरपंथियों को बसने के लिए कहा जा रहा है। भारत के खिलाफ एक एजेंडा चल रहा है, 7 सिस्टर्स को अलग करने का, चिकन नेक को तोड़ने का। और यही बात गिरिराज सिंह कह रहे हैं। देखिए, योजनाबद्ध तरीके से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो एक खुलासा करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, एक नहीं कई खुलासे करते हैं। मुस्लिम आबादी बढ़ने का दावा किया जा रहा है और डी गैंगरेप कांड का टूल किट कनेक्शन बताया कि कैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध सोची समझी एक तरीका है ताकि लोगों को डराया जा सके, उनको वहां से भगाया जा सके और वो जो ज़मीन छोड़ कर गए हैं या औने पौने दाम में बेच के गए हैं उसको हड़पा जा सके। ये हो रहा है और यही वजह है कि 1951 में 12% आबादी जो मुसलमानों की थी वो अचानक तेज़ी से बढ़ जाती है, हिंदुओं की घट जाती है, हिंदू पलायन कर देते हैं। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। सोची समझी रणनीति, सोची समझी तैयारी। लैंड जिहाद शब्द का इस्तेमाल भी सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से कहा जाता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध सोच समझ कर किए जाते हैं, सोची समझी साजिश, ये भी कहा जा रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया जा रहा है। तो पूरी तैयारी की जा रही है।